आज के इस सेशन में एक्सेल के अंदर में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेके आए हैं। आप कह सकते हैं मोस्ट यूजफुल एक्सेल शॉर्टकट टू फास्टर, या आप जल्दी काम कैसे करेंगे, या आप दूसरे भाषा में कहिए कि बिना माउस छुए हम लोग वर्क कैसे करेंगे। हमने बहुत सारा वीडियो बनाया, बहुत सारा कंसेप्ट दिया, लेकिन आज के इस सेशन में जो हम लोग जानेंगे वो ये जानेंगे कि आप विदाउट माउस कैसे वर्क करेंगे। बहुत सारा ऐसा फंक्शन है कि आप बिना माउस मतलब कीबोर्ड से भी सारा काम कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में एक सीरीज लेके कहिए या कुछ शॉर्टकट टिप्स हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले हम एक डाटा बनाए हैं, हम एरो की से चालू करते हैं। तो आपको एरो की के बारे में आप जानते हैं, ये रहा हमारा अप एरो, नीचे दबाएंगे तो डाउन एरो, लेफ्ट है, अप राइट है। आप चारों एरो की से जिधर चाहे आप इसमें घूम सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग घूमे। अब इसी से रिलेटेड कुछ हम की सब लेके आए हैं जो आपको बताते चलेंगे। आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो अब ये देखिए, हमने दबाया इसको एरो की, चारों एरो की से हम लोग घूम रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि कहीं पे भी आप रहिए और कंट्रोल के साथ आप एरो की दबाइए। ये देखिए, जो ही कंट्रोल के साथ आप शुरू में है सपोज कीजिए और लेफ्ट दबाए तो आप एक बार लास्ट में आ गए। जो आपका लास्ट है शुरू में है और एक बार आपके उस के लास्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ आप राइट एरो दबाइए। अब आपको फिर से होम में आना है तो कंट्रोल के साथ आप लेफ्ट दबाइए, ये आ गया। अब सपोज कीजिए कि हम ऊपर है और एक ही बार नीचे है तो कंट्रोल के साथ डाउन दबाइए, देखिए नीचे आ गए, और कंट्रोल के साथ आप अप दबाइए। तो अगर आपको एक एक करके नहीं जाना है, एक ही बार में लगता है कि लास्ट में चले जाए तो कंट्रोल दबाए और जिधर जाना है उधर का की यूज करें एरो की। अप दबाएंगे तो नीचे आ जाएंगे, फिर डाउन दबाएंगे तो नीचे आ जाएगा, अप दबाएंगे तो ऊपर आ जाएगा। इसी के राइट में जाना है तो राइट में जाइए और लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट में जाइए। तो इस तरह से हमारा कंट्रोल के साथ एरो की का काम हो गया। अब इसी में है शिफ्ट के साथ एरो की। तो आप लोग जानते हैं शिफ्ट दबा के कोई भी चीज़ लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करके शिफ्ट दबाइए और डाउन एरो दबाइए, देखिए ऐसे ब्लॉक बन गया। अगर आपको कोई भी चीज़ ब्लॉक बनाना है तो आप शिफ्ट पकड़ के और जिधर चाहे आप डाउन दबाइए, फिर आप लेफ्ट चाहे तो लेफ्ट दबाइए। ये देखिए जिधर है, सपोज कीजिए कि हमारा कर्सर इधर है तो आप शिफ्ट के साथ डाउन दबाइए और फिर आप लेफ्ट बटन यूज कीजिए, लेफ्ट एरो की यूज कीजिए, आपका ब्लॉक बन जाएगा। आप ऊपर में हैं तो शिफ्ट दबाइए और ऊपर से नीचे ब्लॉक बनाइए, डाउन एरो दबाएंगे। फिर नीचे से सपोज कीजिए ऊपर आपको ब्लॉक बनाना है तो शिफ्ट दबाइए और अप एरो दबाएंगे। तो ये हमारा शिफ्ट के साथ एरो का कंसेप्ट हो गया। अब इसी में है शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की। ये कहता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो क्या करता है। सपोज कीजिए कंट्रोल शिफ्ट और एरो दबाइए, ये देखिए एक ही बार में नीचे आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि पूरा ब्लॉक बन जाए, एक बार आप राइट एरो मारिए, पूरा ब्लॉक बन गया। तो इस तरह से आप एक बनाना है, सपोज कीजिए कि इनको एक ही बार में पूरा ब्लॉक बना देना है। हम एरो की का सहारा लेकर के एक एक कर रहे थे, तो आप एक बार में पूरे रो को ब्लॉक बनाइए, पूरे कॉलम को बनाइए, पूरे टेबल को बनाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन दबाइए, ये देखिए आपका पूरा ब्लॉक बन गया। इसी तरह से हम लोग रो को ब्लॉक बनाना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और आप अपना राइट एरो की दबाइए तो पूरा ब्लॉक बन गया। या आप वही आप बताए हैं, फिर शिफ्ट के साथ या कंट्रोल शिफ्ट एरो दबाइए, पूरा ब्लॉक बन जाए, राइट करेंगे और फिर आप यहाँ से आप अपना राइट मारिए तो पूरा ब्लॉक बन जाएगा। इस तरह से हमारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो का काम हुआ। तो इस तरह से आप शिफ्ट के साथ शिफ्ट सिलेक्शन कहिए, आप जैसे कहिए आप यूज करके देख सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ और कंट्रोल के साथ लाए हैं। सपोज कीजिए कि कंट्रोल और इन, तो लिखता भी है मूव टू द लास्ट कॉलम ए वर्कशीट, कंट्रोल इन दबाइए, कंट्रोल दबा के अपने कीबोर्ड से आप इन दबाइए। ये देखिए लास्ट सिलेक्शन आपका यहाँ पे है तो हमारा यहाँ आ गया। फिर कंट्रोल के साथ आप होम दबाइए तो ये देखिए हम शुरू में चले आए।
तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा छोटा डाटा है, बहुत लंबा डाटा रहेगा, आप लास्ट में जाना चाहते हैं, शुरू में जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ आप इन दबाइए तो लास्ट में जाएंगे, और कंट्रोल के साथ आप होम दबाएंगे तो ये हो जाएगा। अब एक है कंट्रोल शिफ्ट प्लस इन, कंट्रोल इन तो हो गया, अब कंट्रोल शिफ्ट और इन दबाइए। जो ही कंट्रोल शिफ्ट और इन दबाएंगे तो पूरा ब्लॉक बन गया, जितना आपका डाटा बना हुआ है उतना आपका ब्लॉक बन गया। कंट्रोल शिफ्ट और शिफ्ट का आप जानते ही हैं कि ब्लॉक बनाने में काम आता है। हम अगर कंट्रोल के साथ शिफ्ट पकड़ लिए तो हमारा ये ब्लॉक का काम आता है। एक बार और देख लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और इन। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको बारी बारी से ऐसे ब्लॉक बनाना पड़े, तो इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट इन आप यूज करके देख सकते हैं। ये कहता भी है extended the selection of the cell to the last used cell on the worksheet, लो राइट कॉर्नर में, सबसे राइट कॉर्नर में ये आपका ब्लॉक बना देगा। अब आपको इसमें है अल्ट प्लस इंटर, स्टार्ट ए न्यू लाइन द सेम सेल। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे ग्लोबल लिखते हैं, आप लिखिए ग्लोबल लिख के हम जो ही इंटर मारेंगे तो ये देखिए हमारा सेल नीचे आ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं हम चाहते हैं कि इसी सेल में कुछ लिखे, इसी सेल में आगे लिखे, तो आप या तो आप F2 मार के इस सेल में कर्सर ले आइए या इसमें आप रखिए। अब हमको अल्ट इंटर जो ही मारेंगे इसी सेल में हमको लिखने के लिए दे दिया। अब आप चाहें तो इसमें आप कंप्यूटर हम लिख देते हैं, आप इंटर मारिए, अब देखिए इसी सेल में आ गया। आप चाहे तो इसको पकड़ के देख सकते हैं, एक ही सेल में पहले हम ग्लोबल लिखे थे, दोबारा उसी सेल में लिखना था तो फिर हम अल्ट इंटर मारे तो उसी सेल में हमको लिखने के दे लिया। अब सपोज कीजिए कि इसमें और जोड़ने का मन है तो फिर भी डबल क्लिक कीजिए और फिर आप अल्ट इंटर मारिए, ग्लोबल कंप्यूटर हो गया। अब हम एजुकेशन भी लिख देते हैं, ये रहा। तो इस तरह से अगर आप एक सेल में पहले से लिख चुके हैं, दोबारा आपको सेल में लिखना है तो उसमें कर्सर रख के अल्ट इंटर मारे, नया लाइन दे देगा। तो ये हमारा आपका इसका हुआ, ये इस तरह से है। अब इसमें है शिफ्ट प्लस इंटर, तो शिफ्ट के साथ अगर आप इंटर दबाएंगे ये देखिए ऊपर जाएगा, जहाँ कर्सर है उसके वन सेल अप बुझिए। इसका काम है कंप्रेस ए सेल एंट्री एंड सेलेक्ट द सेल एव, ऊपर जाएगा। आप नीचे कर्सर रखे हैं तो ऐसे तो जाता ही है, कोई दिक्कत नहीं, एरो की से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप अगर शिफ्ट के साथ अगर आप इंटर मारते हैं तो भी एक सेल ऊपर ये जाता है। तो इस तरह से हमारा शिफ्ट इंटर का काम हो गया। अब हम यहाँ कुछ बना चुके हैं। सपोज कीजिए कि हमको इसमें रो बढ़ाना है, कॉलम बढ़ाना है, रो मिटाना है, कॉलम मिटाना है, ये सब जो हम लोग करेंगे विदाउट माउस करेंगे, मतलब माउस हम इसमें नहीं छू रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि हमको रो बढ़ाने हैं तो कंट्रोल आप कर्सर रखिए यहीं पे, सपोज कीजिए कि हमको यहाँ चाहिए तो कंट्रोल और प्लस मारिए, ये देखिए आपका रो बढ़ गया। अगर आप चाहते हैं कॉलम बढ़ाए, यहाँ पे इस कॉलम को आप सिलेक्ट कीजिए, ऐसे करके आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब आप कंट्रोल के साथ प्लस मारेंगे तो आपका कॉलम बढ़ गया। इस तरह से आप कॉलम कंट्रोल के साथ प्लस मारेंगे तो बढ़ेगा और कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो मिटेगा। अब सिलेक्टेड है ही। अब सपोज कीजिए कि हमको इस कॉलम को मिटा देना है, इस कॉलम को हमको ज़रूरत नहीं है, तो यहीं पे कंट्रोल के साथ आप माइनस यूज कीजिए, आपका कॉलम मिट गया। आप इस रो को मिटाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आप माइनस कीजिए, आपका रो मिट जाएगा। तो इस तरह से आप इंसर्ट रो इंसर्ट कर लो। आपको कहीं भी माउस नहीं चुना है, यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हम आज माउस चुने ही नहीं है। कोशिश करते हैं कि अब बहुत सारा काम हम लोग ऐसा करें जो विदाउट माउस करें। हमने बताया इंसर्ट रो इंसर्ट कॉलम, ये डिलीट रो डिलीट कॉलम भी आप जाने। अब सपोज कीजिए कि हमको किसी में परसेंटेज के अंदर में कुछ डाटा वगैरह बढ़ाना है, तो पॉइंट के बाद कितने अंक चाहिए नहीं चाहिए, तो फॉर्मेट सेल, तो कंट्रोल के साथ आप 1 दबाएं। कंट्रोल के साथ आप जो ही 1 दबाएंगे तो आपका फॉर्मेट सेल लेके आता है। आप इसमें माइनस प्लस जो भी इंक्रीज डिक्रीज करना है आप इसको करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फॉर्मेट सेल देता है। इसके लिए हम लोग कंट्रोल के साथ आप 1 दबाइए, जो ही दबाएंगे तो ये टाइम लग रहा आया। अब यहाँ से आप नंबर में जाइए, डाउन एरो से जा सकते हैं यहाँ पे,
और जितना पॉइंट आपको करने हैं उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट सेल आता है और फॉर्मेट सेल में आपको अब जो करना है आप इसके हिसाब से कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे नंबर जाना है, डेसिमल प्लेस देता है, यहाँ से बढ़ा करके आप ओके करिए। तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट सेल का काम होता है। अब आप सपोज कीजिए कि ये किसी सेल को या रो को हाइड द सेलेक्टेड कॉलम, हमको इस कॉलम को सपोज कीजिए कि हाइड कर देना है, 2 कॉलम को हम चाहते हैं हाइड कर ले। तो कंट्रोल के साथ आप 0 दबाइए। कंट्रोल के साथ जो ही आप 0 दबाएंगे ये देखिए हमारा हाइड हो गया। फिर आप कंट्रोल के साथ आप रो मिटाना चाहेंगे, ये फिर कंट्रोल जेड करिए। अब हमको सपोज कीजिए कि कंट्रोल के साथ ये हमारा 2 रो मिटाने हैं, हाइड करने हैं, सॉरी आपको हाइड करने हैं तो कंट्रोल के साथ 9 दबाइए। कंट्रोल के साथ 9 दबाएंगे तो हमारा रो हाइड हो जाएगा। फिर अंडू कर लेते हैं। तो इस तरह से आप किसी रो को छुपा सकते हैं, रो को आप ला सकते हैं। इस तरह से हम लोग करके देखेंगे। अब इसके अलावा अब सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं, तो जनरली तो हम लोग ऐसे जोड़ते ही हैं। अब हम इसको विदाउट माउस यूज करना चाहते हैं तो आप अल्ट प्लस इक्वल टू डालेंगे तो आपको सम आ गया। आप इंटर मारिए, जोड़ दिया। सपोज कीजिए कि हमको इस नीचे का ऊपर का पूरा जोड़ चाहिए, तो हमको फिर वही बात है, माउस नहीं छूने हैं तो अल्ट और इक्वल टू मारेंगे तो ये देखिए सम ले लिया, और जो ही इंटर मारेंगे आपका सारा यहाँ पे जोड़ के दे दिया। तो इस तरह से आप इसको जोड़ के काम कर सकते हैं। जहाँ भी रखे कर्सर रखे, इसके ऊपर एवं जोड़ना है, अल्ट और इक्वल टू दीजिए, ये आपको जोड़ के दे दिया। तो इस टाइप से जोड़ेगा। आपको बीच में भी सपोज कीजिए कि हमको इसी को जोड़वाना है तो आप अल्ट के साथ इक्वल टू दीजिए और ऐसे सम आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जोड़ के काम कर सकते हैं। हम लोग अंडू करते हैं। तो इस तरह से हम कुछ टिप्स बताए, कुछ एक्सेल के अंदर में शॉर्टकट की बताए, आप इसको यूज करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, आपको समझ में आया। पहले आप इसको सुनिए आराम से, पहले इसको या तो आप इस सब का की कम्बिनेशन हम लिख देंगे, आप लिखते चलिए और लिख करके उसके हिसाब से आप वर्क करके देखिए। तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा कि एमएस एक्सेल के अंदर में कुछ शॉर्टकट टिप्स हम बताए हैं, और ज़रूरत पड़ेगा और एडवांस लेवल का तो कुछ और हम आगे बताएंगे। आज के सेशन में इतना ही रहा कि एमएस एक्सेल के अंदर में विदाउट माउस वर्क आप कैसे करेंगे। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।